जिस तरह ईरान और इसराइल के बीच जंग एक विकराल रूप ले चुकी है, ऐसा लगता है कि दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। वहीं हजारों बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में भारत के भीतर से ईरान और इसराइल के बीच जंग रुकवाने के लिए नई दिल्ली से कई धार्मिक नेताओं ने मिलकर अमन और शांति की आवाज़ उठाई है। जी हाँ, नई दिल्ली के फॉरेन प्रेस क्लब में मेजर रिलीजियस लीडर समिट 2025 का आयोजन किया गया, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और यहूदी धर्मों से जुड़े हुए धार्मिक नेताओं ने ईरान और इसराइल के बीच जंग को रुकवाने के लिए युद्ध की निंदा करते हुए एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद की है। ऐसे में देखना होगा कि ईरान और इसराइल के बीच जंग रुकवाने में ये समिट कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। बहुत खुशी हो, एक दिन नोटिस में मेरा गुड फ्रेंड पंडित एनके शर्मा जी और मेरा गुड फ्रेंड रबाई इजिकियल जूइश कम्युनिटी एंड मेरा गुड फ्रेंड जो आज सिस्ती आजमेरी का सूडान भी गया था 2011 में। मुस्लिम, जू, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख रिलीजियस लीडर क्यों आया? जब ये पॉलिटिशियन लोग उनका काम नहीं करता है, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, हम लोग सब युद्ध को रुकना है, शांति को, जैसा हमारा मुनीज जी आज कॉल दिया, वो 7 रिलीजियस लीडर को डाल दिया ईरान इजराइल को युद्ध रुकने के लिए, शांति को प्रमोट करने के लिए। मैं आज रात को जा रहा हूं न्यूयॉर्क यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस से मिलने के लिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। लास्ट वीक जितना सेनेट लीडर्स मिलके आया था, एमी कोर्बेचोव, बर्नी सैंडर्स, कोरी बुकर, जॉन थून, लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज, आप लोग क्या करते हैं? What are you doing? Please pick up the phone and call these leaders to stop the war now before one more life is killed. Every life, हर एक लाइफ को 1000 करोड़, हमारा इंडिया में एक मर जाने से 2 लाख देता है कि 20 लाख देता है। एक लाइफ का वैल्यू कितना है? एक जीवन का 1000 करोड़, लाख करोड़। आज अदानी का संपत्ति 15 लाख करोड़ है। मतलब क्या है? एक लाइफ का वैल्यू 15 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये लोग कैसा मार रहे हैं? लाख लाख करोड़ करोड़ लोग मर जा रहे हैं। इसीलिए मेरा दोस्त को एनके शर्मा जी को मैं रिक्वेस्ट किया, अरे ये रिलीजियस समिट 7 रिलीजियस लीडर से करना है, इतना जल्दी एक दिन नोटिस में, कोई 2 घंटे नोटिस में इतना प्रोमिनेंट लीडर आया शांति के लिए, युद्ध रुकने के लिए। चिश्ती जी, मौलाना चिश्ती जी आया है, बहुत धन्यवाद है। और लास्ट मिनट हमारा रबाई कितना रेस्पेक्ट देता है, उनका एज बोलने के लिए मना है। आप लोग को शॉक हो जाएगा, क्योंकि इतना एज में यंग दिख के शांति के लिए लड़ रहा है। हम चाहता है शांति, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये यहूदी धर्म का मैं धर्म गुरु हूँ, और हमारा जो मंदिर है उसको सिनेगॉग कहते हैं, वो खान मार्केट के आसपास स्थिर है। तो आपको आश्चर्य होगा कि यहूदी मंदिर होने के बावजूद हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें मैंने 1980 में मैंने इंटरफेथ स्टडी सेंटर, सर्वधर्म अध्ययन केंद्र, और वहां मैंने सारे 9 धर्मों के पवित्र ग्रंथ, द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ ऑल द 9 रिलीजन्स, मैंने वहां मंदिर में रखे हुए हैं, वो लाइब्रेरी में। और मेरा एक ही उद्देश्य है, सारे धर्म, कोई कहता नहीं कि जाके डकैती करो, हिंसा करो। वो प्रेम की भावना है, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, प्रेम, कंपैशन, मर्सी। तो मेरा ये उद्देश्य है कि सारे धर्मों के हमारे में क्या कमी है, और मैं यहूदी हूं तो मैं बाकी के धर्मों के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, उनके जो पवित्र ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहता हूं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि सारे धर्मों में समानता, कॉमनैलिटीज क्या है, समान तो वही ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। तो मेरा एक ही, सारे धर्म एक है, और उसमें अगर कोई डिफरेंसेस है, आपको लगता है कि बात ठीक नहीं है, तो आप गलत शब्दों को इस्तेमाल मत करो। सबको इज्जत देना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही जो हमारा जो है, जो हम स्पिरिचुअल लीडर क्यों कहते हैं। तो यहूदी आज ईरान और इजराइल में यह स्थिति है, अभी यूक्रेन में, रशिया में 4 साल हो गए हैं। सब जगह हम चाहते हैं कि शांति की स्थापना हो,
बाकी कुछ नहीं चाहते। मैंने क्या कहा कि शांति एक व्यक्ति बनाता है, दूसरा व्यक्ति उसको बिगाड़ देता है। शांति क्रिएटिव है, पर एक आदमी क्या है, उसमें पीछे एक जस्टिस, प्रेम की भावना होना चाहिए। अगर उसके पीछे कोई गलत भावना है तो स्थापना नहीं हो सकती। भी नहीं चाहता है, चाहे इजराइल के, मैंने बताया कि हमारे सारे रिश्तेदार वहां इजराइल में है, वो चाहते कि जल्दी पीस की, शांति की स्थापना हो। बस चाहे वो ईरान के जो है उनका ये होना है, जो सिविलियन है उनकी डेथ हो रही है, इजराइल में लोग मर रहे हैं, कौन चाहता है? अभी डॉक्टर पॉल ने कहा है कि हमारे मानव जीवन की कीमत क्या लाख और करोड़ है। तो आप मानते? मैं नहीं कहता, मैंने पहले कहा था कि राजनीति राजनीति और धर्म एक सिक्के के दो पहलू है। जहां राजनीति आ जाती है वो धर्म नहीं होता है। मैंने क्या कहा था, धर्म इज बीइंग अब्यूज्ड, मिसयूज्ड, और ये मिसयूज कौन करता है आपको पता है। तो धर्म को बीच में मत लाइए आप। हमारा एक ही धर्म है, जैसे लोकेश मुनि जी ने कहा कि मानवता का हमारा धर्म है, बस वो उसी को लेके हमें चलना है। संग चत्वम संबंधम सबो मनासी जानतम। लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस डू द एक्शन टुगेदर।